नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है पटेल मोटिवेशन चैनल में। आज मैं आपके सामने आया हूँ एक छोटी सी कहानी लेकर। कहानी बहुत ही छोटी है लेकिन उसकी सीख बहुत बड़ी है। एक गांव के बाहर शमशान घाट पर एक अघोरी तांत्रिक रहा करता था। एक दिन उसने देखा कि यमराज जी अदृश्य रूप में अपने वाहन चामुंडा पर बैठकर गांव की ओर जा रहे हैं। वो बहुत सिद्धिधारी तांत्रिक था, इसलिए उसने यमराज को देख लिया और उसने यमराज को रोका और पूछा कि महाराज, आज आप गांव की तरफ क्यों जा रहे हैं? यमराज ने कहा, तुम्हें तो मालूम है कि मैं यमराज हूँ और मैं तभी जाता हूँ जब किसी की मौत आती है। तो उसने पूछा कि अब किसकी मौत आई है? तब यमराज ने कहा कि मैं किसी एक की मौत बन के नहीं आया हूँ, मैं 500-700 लोगों की मौत बनकर गांव में आया हूँ और उन सबको लेकर मैं जाऊंगा। तब तांत्रिक का दिमाग ठनका और उसने यमराज से पूछा कि महाराज, 500-700 लोगों की मौत बनकर आप क्यों आए हैं? तब यमराज ने कहा कि इस गांव में एक महामारी आने वाली है जिसको कोई रोक नहीं सकता, कोई टाल नहीं सकता। यमराज की बात सुनकर तांत्रिक स्तब्ध रह गया और यमराज चले गए गांव की ओर और देखते ही देखते वह महामारी फैली। फिर 500-700 तो क्या, हजारों में मौतें होने लगी। 2000, 4000, 10,000, 15,000, 20,000 लोगों की मौत हो गई। वो तांत्रिक बहुत क्रोधित हुआ और सोचने लगा कि अभी तक तो मैंने सुना था कि इंसान ही झूठ बोलते हैं, लेकिन मैंने तो खुद यमराज को झूठ बोलते देखा है। फिर उसने सोचा कि कभी न कभी तो यमराज से दोबारा मुलाकात जरूर होगी। और एक दिन उसने यमराज को कहीं जाते हुए देखा तो उसने उसे रोक लिया और उनसे पूछा कि मैंने तो सुना था कि इंसान झूठ बोलते हैं, लेकिन आप तो यमराज हैं और आपने भी झूठ बोलना शुरू कर दिया। तब यमराज ने कहा, मैंने कुछ झूठ नहीं बोला है। तो तांत्रिक ने कहा, आपने तो मुझसे कहा था कि आप कुछ 500-700 लोगों की मौत बनकर आए हैं और आपने तो यहाँ 20,000 लोगों की जान ले ली। जानते हैं तब यमराज ने क्या कहा उनसे? हे अघोरी तांत्रिक, मैं तो कुछ 500-700 लोगों को ही मारने आया था, लेकिन यहाँ जो हजारों में मरे हैं वो सब डर से मरे हैं। और मित्रों, यही हो रहा है। कोरोना आ गया है और हम लोग सारा दिन न्यूज़ चैनल पर मौतें गिन रहे हैं। आज कितने मौतें हुई, आज कितने लोग इफेक्टेड हुए, आज कितने लोग पॉजिटिव हुए। मित्रों, सिर्फ एक चीज याद रखिएगा, जैसा हम सोचते हैं और हमारे शरीर का तंत्र उसी तरह रिएक्ट करने लग जाता है और उसी तरह प्रतिक्रिया देते हैं। हमारे दिमाग की जो क्षमता है ना, वो हमारी शारीरिक क्षमता से बहुत तेज है। आपको अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखना होगा। कोरोना बहुत ही स्वाभिमानी और आत्मसम्मान से भरा हुआ वायरस है। वो तब तक आपके घर नहीं आएगा जब तक आप उसे लेने खुद बाहर नहीं निकल जाते। घर पर ही रहें, उसे लेने बाहर ना जाएं। जितने लोग घरों में हैं, जितने लोग सरकारी नियमों का पालन करते हुए लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, समय समय पर हैंड वॉश कर रहे हैं, सैनिटाइजर का यूज कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा यह वीडियो संदेश उन लोगों के लिए है जो घरों में बैठकर भी भय के माहौल में हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है। भारत के लोग फाइटर है, फाइटर। वो अभी इस कोरोना नाम की महामारी से फाइट कर रहे हैं। आप घर पर बैठे तो सिर्फ हिम्मत से काम लेना होगा। कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हो सकता है 2-4 महीनों में कोरोना चला जाए, लेकिन यदि आप डर गए तो आने वाली पीढ़ी को आप यह जवाब देंगे कि कोरोना के चलते आप डिप्रेशन में चले गए थे, डर गए थे, इस महामारी के चलते आप डर डर के जी रहे थे? बिल्कुल नहीं। हमें अपनी अगली पीढ़ी को यह सिखाना है, यह दिखाना है कि जब कोरोना आया था मैं बिल्कुल नहीं डरा था। मैं घर पर बैठकर सोशल मीडिया की अलग अलग प्लेटफॉर्म से सभी लोगों को मोटिवेट करता रहता था, उनसे संपर्क में रहता था, उनका उत्साह बढ़ाता था ताकि उनमें से कोई डिप्रेशन में न चला जाए। क्योंकि नेगेटिव सोचने से हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता है और पॉजिटिव सोचने से हमारा इम्यून सिस्टम पावरफुल होता है। इसलिए दोस्तों, ये समय है पॉजिटिव सोचने का, इम्यून सिस्टम को पावरफुल बनाने का। हाइजीनिक खाना खाइए, योगा कीजिए, घर पर रहिए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सभी रिश्तेदारों को, मित्रों को मोटिवेट कीजिए।
अगर आप सभी के शुभचिंतक हैं तो ये सारे काम आपको करने ही होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप उन सभी लोगों को जरूर भेजिएगा जो घर में बैठकर डर के माहौल में जी रहे हैं। ये आपका कर्तव्य है कि उन सभी लोगों को आपको मोटिवेट करना है। धन्यवाद।